हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टडीज़। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक पढ़ा था ईसीजी के बारे में और आज हम स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजिकल चेंजेस इन ईसीजी। और उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल शॉर्ट पीआर इंटरवल से कि अगर हमारा पीआर इंटरवल शॉर्ट है तो वो कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर पीआर इंटरवल की पैथोलॉजी पढ़े तो हमारे पास दो तरीके के पीआर इंटरवल पैथोलॉजी हो सकती है, या तो शॉर्ट पीआर इंटरवल हो सकता है या फिर लॉन्ग पीआर इंटरवल हो सकता है। तो नॉर्मली उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा पीआर इंटरवल जो है नॉर्मल कितना होता है। तो नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स। इट मीन्स एक स्मॉल स्क्वायर 40 मिली सेकेंड का होता है। इट मीन्स 120 to 200 मिली सेकेंड का हमारा पीआर इंटरवल नॉर्मल होता है। अगर किसी का पीआर इंटरवल 120 मिली सेकेंड से कम है, इट मीन्स 3 स्मॉल स्क्वायर से कम है, तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट पीआर इंटरवल। और अगर किसी का पीआर इंटरवल 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे प्रलॉन्ग पीआर इंटरवल। तो हम इस पीआर इंटरवल की पैथोलॉजी को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट पीआर इंटरवल पैथोलॉजी के बारे में। किस डिजीज़ में शॉर्ट पीआर इंटरवल होता है, उसके लिए पहले एक बार हम नॉर्मल ईसीजी के वेव्स के थ्रू चल जाते हैं। नॉर्मली पहले हमारे पास पी वेव होता है, पी वेव फॉलोड बाय पीआर इंटरवल फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये जो ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट उसे हम जे पॉइंट बोलते हैं, फॉलोड बाय टी वेव और अगेन पी वेव एंड फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा। तो जो ये पी जो जे पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि जब हमें पीजे इंटरवल निकालना होता है तो वो पीजे इंटरवल हम कैसे निकालते हैं। पीजे इंटरवल इज पीआर इंटरवल प्लस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वो होता हमारा पीजे इंटरवल। तो पीजे इंटरवल इज पीआर प्लस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस इंटरवल। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम पीजे इंटरवल क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको पता चलेगा जब हम आगे पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो पीजे इंटरवल की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो जो फर्स्ट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं हम वो है WPW, दैट इज वॉल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, मेनली हमें पता है कि हमारे हार्ट में कंडक्शन ऐसे नोड से एवी नोड जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स। बट WPW में क्या होता है, वहाँ पे एक एक्सेसरी पाथवे होता है, देयर इज एन एक्सेसरी पाथवे। और वहाँ पे वो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है एवी नोड पे नहीं जाता है, बल्कि ऐसे नोड से डायरेक्टली जो है वो वेंट्रिकल में चला जाता है। इट मीन्स वहाँ पे एक एबनॉर्मल कंडक्शन होता है, उस एबनॉर्मल पाथवे को बोलते हैं बंडल ऑफ कैंट, बंडल ऑफ कैंट पाथवे। ये जो है एक एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे है बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। सो अब ये नॉर्मल रूट से नहीं जा रहा है। अगर ये नॉर्मल रूट से नहीं जा रहा है तो हमें पता है कि परकिंजे फाइबर्स जो हमारी बॉडी में जो हार्ट में है, परकिंजे फाइबर, परकिंजे कंडक्शन इज द फास्टेस्ट कंडक्शन इन आर हार्ट। तो अगर ये काम नहीं करेगा इसका मतलब क्या होगा, हमारा यहाँ पे हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा इस केस में। और मतलब कि कंडक्शन जो लो कार्डियक आउटपुट होगा, क्योंकि ये हमारा जो कंडक्शन है वो बहुत स्लो हो रहा है, इसलिए हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होगा, लो कार्डियक आउटपुट होगा। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, पेशेंट जो हमारे पास आएंगे वो कैसे आएंगे, वो उनके कंप्लेन होगी पाल्पिटेशन, डिजीनेस। पाल्पिटेशन और डिजीनेस जो है बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, इससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन पेशेंट हमें एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम बताएगा कि उसको सिंकोपल अटैक्स हो रहे हैं, रिकरेंट सिंकोपल अटैक्स। रिकरेंट सिंकोपल अटैक्स का मतलब क्या है, बार बार वो उसको बार बार चक्कर आते हैं, बार बार वो एक कंप्लेन देगा कि मुझे बार बार चक्कर आ जाते हैं। उसके अलावा एक और बहुत स्पेसिफिक फीचर बोलेगा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ। उसके फैमिली में कि डेथ इन सिबलिंग्स, कि उसके फैमिली में जो है उसके सिबलिंग्स को कुछ हुआ नहीं, विदाउट रीजन वो सडन कार्डियक डेथ हो गया, उसका जो रीजन था। तो इससे हम थोड़ा रूल आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये हिस्ट्री हमारे पास है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन सिबलिंग्स, तो हमें दो डिजीज़ के बारे में सोचना है, एक तो WPW, एक हमें सोचना है लिवाइन गैगॉन सिंड्रोम के बारे में। तो उसके बारे में मैं आपको आगे आगे बताऊंगी, लॉन गैगॉन लिवाइन सिंड्रोम। उसके लिए फर्स्ट अब हम जो है WPW की बात करते हैं। पहले WPW की ईसीजी चेंजेस क्या क्या होंगी। ओके, तो हम देखते हैं WPW में क्या स्पेसिफिक मिलने वाला है। नॉर्मली WPW में क्यू वेव एब्सेंट होगा। जो ईसीजी में आप देखोगे आपको पी वेव तो दिखेगा, पी वेव दिखेगा आपको, पी वेव के बाद क्यू वेव नहीं दिखेगा, और इमीडिएटली आपको ये ऊपर वेव अब वेव दिखने लगेगा, जिसको हम डेल्टा वेव कहते हैं। क्यू वेव एब्सेंट होगा, पी वेव के बाद डायरेक्टली ये हमारा आर वेव का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्यू वेव एब्सेंट होगा और इस वेव को हम कहते हैं, इस वेव को हम कहते हैं डेल्टा वेव, डेल्टा वेव प्रेजेंट होगा। सो क्वेश्चन इज दैट कि क्यू वेव एब्सेंट क्यों है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्यू वेव प्रेजेंट क्यों होता है। नॉर्मली हमारी हार्ट में क्यू वेव क्यों आता है, क्यू वेव आता है सेप्टल के एक्टिवेशन से। अगर सेप्टम एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है, इसमें नॉर्मल पाथवे है ही नहीं, ऐसे नोड से ईवी नोड पे कंडक्शन गया ही नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे नोड से वेंट्रिकल पे चला गया है, इसलिए यहाँ पे क्यू वेव आएगा ही नहीं, क्योंकि सेप्टम एक्टिवेट हो ही नहीं रहा है। सो क्यू वेव इज एब्सेंट बिकॉज वी नो दैट द बिकॉज ऑफ सेप्टल एक्टिवेशन वी सी क्यू वेव।
But here we know that conduction is neither traveling from SA node and nor SA node to AV node nor from AV node to bundle of His. So Q wave will be absent. तो इसमें SA नोड से AV नोड नहीं जा रहा है, AV नोड से बंडल ऑफ His पे जो पाथवे है वही बंद है, तो इसलिए हमारे पास Q वेव एब्सेंट होगा. और एक और रूल है हमारे पास, वो है PR इंटरवल हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हार्ट रेट के. इस पेशेंट में हमने बोला कि शॉर्ट PR इंटरवल है. अगर तो शॉर्ट PR इंटरवल है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट का हार्ट रेट क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा. PR इंटरवल शॉर्ट एंड हार्ट रेट इंक्रीज्ड. सो एंड ड्यू टू द, उसके बाद एक और चीज़, इसमें इंटरमायोसाइट कंडक्शन हो रहा है, मतलब परकिंजे फाइबर्स पे तो जा नहीं रहा, नॉर्मल कंडक्शन नहीं हो रहा है. और इंटरमायोसाइट कंडक्शन की वजह से वी विल हैव ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स. जो इसका QRS इंटरवल है वो ब्रॉड होगा, क्योंकि परकिंजे फाइबर्स जो है वो क्या कहते हैं, सबसे फास्टेस्ट कंडक्शन सिस्टम है, वो कंडक्ट ही नहीं कर रहे हैं परकिंजे फाइबर्स, इसलिए यहाँ पे जो है हमारे पास ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स दिखेगा. तो पेशेंट का अगर हम ECG देखें तो उससे हमें क्या दिखेगा, उसमें हमें P वेव दिखेगा बट Q वेव नहीं दिखेगा. डेल्टा वेव का प्रेजेंट होगा फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स. और Q कॉम्प्लेक्स मतलब नहीं है, फिर भी हम QRS कॉम्प्लेक्स बोलेंगे डेल्टा वेव के साथ. तो इस पेशेंट में लो कार्डियक आउटपुट होगा. प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम. प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम का मतलब क्या है, ऐसे नोड से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ His, फिर जाके वेंट्रिकल को एक्साइट होना था. लेकिन इसमें क्या हुआ, ऐसे नोड से डायरेक्टली वेंट्रिकल जो है अपने आप ही एक्साइट हो गया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम. ओके, अब देखते हैं PJ इंटरवल कितना अफेक्टेड हुआ है. PJ इंटरवल क्या है, PR प्लस QRS इंटरवल. अब PJ इंटरवल देखते हैं, PR क्या है हमारा, शॉर्ट हो गया, एंड QRS कॉम्प्लेक्स क्या हो गया हमारा, ब्रॉड हो गया. क्यों हो गया QRS कॉम्प्लेक्स ब्रॉड, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है कि Q वेव एब्सेंट है और यहाँ पे इंटरमायोसाइट कंडक्शन हो रहा है, इसलिए QRS वेव जो है वो क्या हो गया है, ब्रॉड हो गया है. इसलिए PR डिक्रीज हुआ और QRS इंक्रीज हुआ, तो PJ इंटरवल क्या रहेगा, वो तो नॉर्मल ही रहेगा. PJ इंटरवल जो है वो चेंज नहीं होगा, ये हमें याद रखना है इस वाले केस में. ओके, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसका, इसका ड्रग ऑफ चॉइस है ओरल फ्लिकेनाइड. ओरल फ्लिकेनाइड क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट फ्यूचर एपिसोड्स, उनको फ्यूचर जो है सिंकोपल अटैक्स ना है, उसके लिए हम उनको क्या देते हैं, ओरल फ्लिकेनाइड्स. ओरल फ्लिकेनाइड क्या है, एंटी रिदमिक थर्ड क्लास. ओके, तो अब हम इससे मिलता जुलता सेम सिंड्रोम पढ़ेंगे, दैट इज लॉन गैनोंग लिवाइन सिंड्रोम, LGL. वो क्या है, ये भी प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम ही है, इसमें भी लो कार्डियक आउटपुट होगा. पेशेंट की जो कंप्लेंट होगी वो भी एकदम WPW की तरह सेम होगा, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, सिंकोपल अटैक्स, दैट इज रिकरेंट सिंकोपल अटैक्स, सडन कार्डियक डेथ इन सिबलिंग्स. आप बोलोगे आपने तो सेम बोला WPW में, तो इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है. ओके, इसके लिए हम ECG करवाएंगे पेशेंट का, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑब्वियसली हम ECG कराएंगे, उससे पता चलेगा. तो इसमें होता क्या है, नॉर्मली हमारी बॉडी में हमें पता है ऐसे नोड से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ His, बंडल ऑफ His से परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स तक जाना चाहिए. लेकिन इन पेशेंट में क्या होता है, ऐसे नोड से जो कंडक्शन है वो डायरेक्टली बंडल ऑफ His पे चला जाता है, AV नोड को स्किप कर जाता है. तो इसे हम कहते हैं, दिस इज नोन एज जेम्स फाइबर. इसे हम जेम्स फाइबर बोलते हैं. ये फाइबर क्या करता है, ये एक्सेसरी, यहाँ पे भी एक्सेसरी पाथवे है, लाइक WPW में हमारे पास बंडल ऑफ कैंट था, यहाँ पे हमारे पास जेम्स फाइबर है. बंडल ऑफ कैंट डायरेक्टली आर्टरियम से वेंट्रिकल जा रहा था, लेकिन ये ऐसे नोड से बंडल ऑफ His पे जा रहा है, उसके बाद ये यहाँ पे परकिंजे फाइबर्स, उसके बाद वेंट्रिकल्स पे जाएगा. तो इससे हमें क्या समझ में आया, अगर ये बंडल ऑफ His पे जा रहा है इसका मतलब सेप्टम एक्टिवेट हो रहा है, और अगर तो सेप्टम एक्टिवेट हो रहा है इसका मतलब इस वाली ECG में हमें Q वेव प्रेजेंट दिखेगा, अनलाइक WPW में जहाँ हमें Q वेव एब्सेंट दिख रहा था. ओके, इसमें भी शॉर्ट PR इंटरवल होगा जब हम ECG देखेंगे. तो अगर हम PR इंटरवल देखें तो ये रहा हमारा P वेव, ये हमारा P वेव है, और ये डायरेक्टली Q के बाद R, मतलब PR इंटरवल बहुत शॉर्ट है. सो इसमें भी हमें शॉर्ट PR इंटरवल दिखेगा, लेकिन Q वेव प्रेजेंट दिखेगा. सो here Q wave will be present because of excitation of septums. So the feature of Lon-Ganong-Levine syndrome are very short PR interval with normal P waves and QRS complex and absent delta waves. Obviously delta wave absent होगा, क्योंकि Q wave दिख रहा है तो delta wave कहाँ से आएगा. तो ये एक स्पेसिफिक फीचर है कि WPW में डेल्टा वेव प्रेजेंट होता है, इसमें डेल्टा वेव एब्सेंट होता है, वहाँ पे Q वेव एब्सेंट होता है और यहाँ पे Q वेव प्रेजेंट होता है. ओके, हेयर PR इज शॉर्ट, QRS इज नॉर्मल. अब हम यहाँ पे बात करते हैं PJ इंटरवल की. PJ इंटरवल क्या होता है, PJ इंटरवल इज PR प्लस QRS. ओके, PJ इस वाले में PR शॉर्ट हो रहा है, हाँ एग्री. QRS WPW में QRS ब्रॉड था, लेकिन यहाँ पे QRS इंटरवल क्या है, नॉर्मल है. तो
इसलिए इस कंडीशन में लॉन गेनोंग लेवाइन सिंड्रोम में पीजे इंटरवल विल डिक्रीज। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम एलजीएल की बात कर रहे हैं या फिर डब्ल्यूपीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, ओरल फ्रीकेनाइड देंगे इनमें भी फ्यूचर एपिसोड्स को रोकने के लिए। ओके, समरी देख लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ा वो क्या था, डब्ल्यूपीडब्ल्यू और एलजीएल। डब्ल्यूपीडब्ल्यू में एक्सेसरी पाथवे थी, यस, उस एक्सेसरी पाथवे का क्या नाम था, बंडल ऑफ कैंट। ओके, एलजीएल में थी, यस, उस बंडल ऑफ उसमें एक्सेसरी पाथवे का क्या नाम था, जेम्स फाइबर। ओके, इसमें पीजे इंटरवल नॉर्मल होता है जबकि एलजीएल में पीजे इंटरवल विल डिक्रीज। डब्ल्यूपीडब्ल्यू में हमें डेल्टा वेव दिखेगा लेकिन एलजीएल में डेल्टा वेव एब्सेंट होता है। क्यू वेव एब्सेंट होता है डब्ल्यूपीडब्ल्यू में, लेकिन एलजीएल में क्यू वेव विल बी प्रेजेंट। और डब्ल्यूपीडब्ल्यू में ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेगा जबकि एलजीएल में हमें नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखता है। तो हमारा पीआर इंटरवल की पैथोलॉजी खत्म हो गई, शॉर्ट पीआर इंटरवल। अब हम पढ़ेंगे प्रोलंगेशन ऑफ पीआर वेव्स, कहाँ पे पीआर वेव बढ़ जाता है, कौन कौन सी डिजीज में। तो उससे स्टार्ट करेंगे हम एवी ब्लॉक से। एवी ब्लॉक जो है हमारी 3 तरह की एवी ब्लॉक होती है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। तो हम फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक की पहले बात करते हैं कि फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है। तो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक जो है, नॉर्मली जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के जो कॉज है वो डिपेंड करता है वेगल टोन पे। वेगल टोन क्या है, सो हमें पता है वेगस नर्व, वेगस नर्व का क्या काम है, हार्ट रेट को कम करना। और हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि हार्ट रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीआर इंटरवल। अगर हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो पीआर इंटरवल बढ़ेगा। तो एक तो पैथोलॉजिकल कॉज हो सकता, फिजियोलॉजिकल कॉज हो सकता है पीआर प्रोलंगेशन का, दैट इज किसी की अगर हाई वेगल टोन है। तो फिजियोलॉजिकली किन में हाई वेगल टोन होता है, कोई अगर एथलीट है या फिर मैराथन रनर है तो उनका जो वेगल टोन है वो हमेशा हाई ही मिलेगा, इसलिए उनमें जो पीआर वेव है हमेशा हमें प्रोलॉन्ग दिखती हैं। सो ड्यू टू हाई वेगल टोन हार्ट रेट विल डिक्रीज एंड पीआर इंटरवल विल इंक्रीज। उसके अलावा और क्या कॉज हो सकते हैं फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में अगर फाइब्रोसिस हो हमारे एवी नोड में, या फिर रियूमेटिक डिजीज, किसी को एस्कॉफ नोड्यूल्स प्रेजेंट हो, रियूमेटिक हार्ट डिजीज, तो उसकी वजह से फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक हो सकता है। और या फिर कोई किसी मेडिकेशंस पे लाइक कोई बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है तो उनको चांसेस है कि उनको फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक हो जाए। तो होता क्या है, नॉर्मली अगर इन पेशेंट में हमें चेक करना हो कैसे हम इनका डायग्नोसिस बनाएंगे, तो नॉर्मली अगर मानते हैं कि हमारा पीआर इंटरवल जो हम बैठे हैं तो हमारा पीआर इंटरवल 160 मिली सेकेंड है, हाइपोथेटिकली एक वैल्यू ले लेते हैं 160 मिली सेकेंड। हमें पता है नॉर्मल 120 to 200 आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल में 160 मिली सेकेंड लिया है। अगर मैंने 160 लिया, जब मैं कोई एक्सरसाइज करूँगी लाइक सिटअप्स कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो उसकी वजह से मेरा हार्ट रेट बढ़ेगा। अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो पीआर इंटरवल को कम होना चाहिए, जो भी मेरा अगर 160 है तो 140 120 होना चाहिए फिजियोलॉजिकली, बिकॉज हार्ट रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीआर इंटरवल। बट इन पेशेंट में even though they will do exercise, even though heart rate will increase but PR interval will not decrease। ये एक इनमें एक डिफरेंशियल चीज़ है कि आप जब इनका पीआर इंटरवल देखेंगे सिटअप्स के बाद अगर आप इनका एक्सरसाइज कराते हैं, इवन दो आपको इनका जो पीआर इंटरवल है वो क्या दिखेगा, वो डिक्रीज नहीं दिखेगा। सो नॉर्म ईसीजी में हमें क्या दिखेगा, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक की बात करें तो उसके ईसीजी में हमें क्या चेंजेस दिखेंगे। सो ईसीजी में हमें दिखेगा एक नॉर्मल पाथवे पढ़ते हैं, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आता है एवी नोड से बंडल ऑफिस से परकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स, एक नॉर्मल पाथवे है। लेकिन इन पेशेंट में क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है बिटवीन ऐसे नोड एंड एवी नोड, फाइब्रोसिस हो गया या फिर कोई मेडिकेशन की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। सो इसकी वजह से अगर ऐसे नोड से एवी नोड तक अगर कंडक्शन सही से नहीं जा रहा है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो हमारे पास क्या होंगे, बीच में अगर ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, पीआर इंटरवल क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। ओके, ईसीजी में कैसे पता करना है कि ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का एग्जांपल ईसीजी है, उसके लिए सबसे पहले हम ईसीजी में क्या देखते हैं, पी वेव प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, इस वाली ईसीजी को देखते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वाली ईसीजी में क्या है। ओके, इस ईसीजी में अगर हम देखें तो पी वेव प्रेजेंट है, यस, फॉलोड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फॉलोड बाय टी, फॉलोड बाय पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ओके, सबसे पहले हमने पी वेव देख लिया, इसलिए इस ईसीजी को क्या बोलेंगे हम, साइनस है, साइनस क्योंकि प्रेजेंस ऑफ पी वेव। ओके, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तो चलो हम पीआर इंटरवल देख लेते हैं, अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो, और टी भी है, सब कुछ है। तो पीआर इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है, पीआर इंटरवल पी से आर वेव तक का नहीं होता, पी वेव से लेके क्यू वेव इस वाली पॉइंट तक पीआर इंटरवल होता है, ये होता हमारा पीआर इंटरवल। ओके, हम काउंट करते हैं कितने स्मॉल बॉक्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमने गिना तो कितने इंटरवल है,
1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे पास 8 स्मॉल बॉक्स है। पी आर इंटरवल कितना है? 8 स्मॉल बॉक्स। 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 40 मिली सेकेंड। तो 8 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 320 मिली सेकेंड, मतलब 200 से ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल है। ओके, देखते हैं कि सारी बीट्स हैं या फिर कोई मिस्ड भी है। नहीं, अगर हम पूरी ECG को देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें कोई मिस्ड बीट नहीं दिख रही है, सिर्फ पी आर प्रोलॉन्गेशन दिख रहा है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रिदम इज रेगुलर। यस, आर इंटरवल देख लेंगे इस ECG में। ओके, 1 2 3 4 अप्रॉक्सीमेटली 4 लार्ज स्क्वायर इस आर में। इसमें 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। सो आर इंटरवल जो है यहाँ पे रेगुलर है। सारे स्टेप्स में हम देख रहे हैं रेगुलर, इसलिए इस रिदम को क्या कह रहे हैं? रेगुलर। तो फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक में रिदम रेगुलर होगी, साइनस होगी। सिर्फ और सिर्फ हमें एक प्रॉब्लम दिखेगी, वो होगा पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड। सो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमें कैसे बताना? इस वाली ECG में क्या दिखेगा? द प्रोलॉन्ग्ड पी आर इंटरवल with one P wave for each QRS complex is the most identifiable sign for to recognize first degree AV block. Although first degree block is not usually serious by itself, it can be precursors to more serious type of block. Usually treatment is not needed unless the other serious signs or symptoms are evident. तो इन पेशेंट में, ये पेशेंट मोस्टली कई बार असिम्टोमेटिक आते हैं हमारे पास, और हम एक रूटीन चेकअप में ECG कराते हैं। देन वी आर गेट टू, जब जाके हमें कोई वी गेट टू नो दैट कि इन पेशेंट्स को क्या है, वो फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक है। आई होप आपको फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक समझ में आया हो। लेट्स गो टू द सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक। ओके, सेकेंड डिग्री AV ब्लॉक जो है वो फर्दर दो में डिवाइडेड है, मोविट्ज 1 एंड मोविट्ज 2। मोविट्ज 1 को हम वेंकेवैक भी बोलते हैं। मोविट्ज 1 इज ऑल्सो नोन एज वेंकेवैक। ओके, सो मोविट्ज 1 और वेंकेवैक 1, हर्ट ब्लॉक और AV ब्लॉक, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है मोविट्ज 1 में? नॉर्मल पाथवे, वही सेम बात, ऐसे नोड से AV नोड से बंडल ऑफिस से परकिंजे फाइबर से वेंट्रिकल्स। लेकिन इन वाले पेशेंट्स में हमारा जो ये है ब्लॉकेज है, वो कहाँ होगा? फर्स्ट डिग्री में ऐसे नोड से AV नोड के बीच में था, बिटवीन में था। लेकिन इस वाले केस में कहाँ होगा? वो AV नोड में होगा। ब्लॉकेज इन AV नोड में ही ब्लॉक है, इसलिए इस ब्लॉक को क्या कहेंगे हम? इंट्रानोडल ब्लॉक यूजुअली इन AV नोड। अच्छा, इन पेशेंट की ECG फाइंडिंग क्या दिखेगी हमें? इन पेशेंट की ECG फाइंडिंग में हमें सीरियल प्रोग्रेशन ऑफ PR इंटरवल, जैसे जैसे हम ECG में आगे बढ़ेंगे स्टेप्स में, PR इंटरवल धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, और एक बीच में हमें एक एब्सेंट QRS कॉम्प्लेक्स, P वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं, और दोबारा फिर PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड होगा। देखते हैं इसकी ECG कैसे दिखती है। ओके, अगर हम इस वाली ECG को देखें तो ये P वेव फॉलोड बाय PR इंटरवल, QRS कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय T वेव, अगेन P वेव followed by PR interval followed by QRS complex then T wave, और ये इस तरीके से चल रही है। ओके, तो इस तरीके से ऐसे जाते जाते हमें इस जगह पे दिखेगा ये P वेव आ गई। P वेव और T वेव में तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि T वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू P वेव। अप्रॉक्सीमेटली T वेव का एम्पलीट्यूड होता है 5 मिलीमीटर और P वेव का होता है 2.5 मिलीमीटर। तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि T वेव की P वेव, T के बाद ये रहा P वेव, लेकिन P के बाद QRS कॉम्प्लेक्स आया ही नहीं, फिर दोबारा P वेव आ गया, इसलिए यहाँ पे हमें मिस्ड बीट दिखा। जैसे ही हमें मिस्ड बीट दिखेगा, हमारा फर्स्ट टास्क है हमें ये देखना कि PR इंटरवल कितना है। ओके, हम देखते हैं यहाँ पे। अगर PR इंटरवल देखें तो यहाँ से P वेव के स्टार्टिंग से लेके ये Q वेव तक PR इंटरवल देखते हैं कितने बॉक्स है। 1 2 3 4 5, अप्रॉक्सीमेटली 5 ले लो, 5 स्मॉल बॉक्स है, दैट इज़ 200। ओके, नेक्स्ट वाली में PR इंटरवल पे जाते हैं। इसका स्टार्टिंग वहाँ से है और ख़त्म यहाँ पे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 स्मॉल बॉक्स है PR इंटरवल में, दैट इज़ 40 इंटू 7 दैट इज़ 280 मिली सेकेंड। यहाँ पे 280 मिली सेकेंड है। ओके, थर्ड वाले PR इंटरवल पे जाते हैं। यहाँ पे PR इंटरवल जो है वो 10 स्मॉल बॉक्स है, दैट इज़ 40 इंटू 10 दैट इज़ 400। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रेशन जो है PR इंटरवल, हर बार प्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन हो रहा है PR इंटरवल में, फॉलोड बाय P वेव जो आएगा उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स आया ही नहीं। लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाएगा, आप बार बार थोड़ी गिनोगे कि PR इंटरवल कितना है, प्रोग्रेसिव है कि नहीं है। इसलिए एक शॉर्टकट ट्रिक है कि हमें क्या देखना है कि जो भी मिस बीट आएगी,
मिस बीट आएगी उसके बाद का हम पी आर इंटरवल देखेंगे। जैसे यहाँ पे मेरी मिस बीट है, तो मिस बीट के बाद दोबारा जो पी वेव आया, मैं यहाँ से ये पी आर इंटरवल देख लूँगी कि मेरा यहाँ पे पी आर इंटरवल कितना है। ओके, मैं यहाँ से अगर पी आर इंटरवल देखूँ तो यहाँ से मुझे यहाँ तक देखना है अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्स है। और उस मिस बीट से पहले पी आर इंटरवल कितना था वो चेक करूँगी। यहाँ पे 10 स्मॉल बॉक्स है, तो यहाँ पे हमारा 10 स्मॉल बॉक्स है। इस मिस बीट से पहले अगर पी आर इंटरवल ये वाला देखे तो यहाँ पे 10 स्मॉल बॉक्स है। तो हम देखेंगे कि जो मिस बीट से पहले और मिस बीट के बाद वाला पी आर इंटरवल अनइक्वल है। अगर मिस बीट से पहले और मिस बीट के बाद वाला पी आर इंटरवल अनइक्वल है तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक है। पी आर इंटरवल बिफोर मिस बीट इज नॉट इक्वल्स टू पी आर इंटरवल आफ्टर मिस बीट। तो इसको हम बोलेंगे ये जो हमारा सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक है उसमें भी कौन सा मोबिट्स 1 वाला है। ओके, अब मोबिट्स 2 क्या है? मैंने क्यों इसमें इतना एम्फेसाइज किया कि मिस बीट से पहले वाला और बाद वाला पी आर इंटरवल इक्वल नहीं होगा, आप इस वाले में देखोगे। मोबिट्स 2 में क्या होता है? नॉर्मल पाथवे की बात करें तो ऐसे नोड से कंडक्शन एवी नोड से बंडल ऑफिस से परकिंजिया फाइबर्स से वेंट्रिकल्स कॉमन है। इस वाले में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होती है बंडल ऑफ फिश से परकिंजिया फाइबर के बीच में। इस वाले में जो प्रॉब्लम होती है, जो ब्लॉक होती है, वो बंडल ऑफ फिश से परकिंजिया फाइबर के बीच में होती है। इसलिए यहाँ इस ब्लॉक को क्या कहेंगे? नोड के नीचे है, एवी नोड के नीचे है, इसलिए इस ब्लॉक को हम कहते हैं इंफ्रानोडल ब्लॉक, इंफ्रानोडल। सो हेयर द ब्लॉक यूजुअली इन हिज परकिंजिया सिस्टम। सो अगर हिज परकिंजिया सिस्टम में तो पी आर इंटरवल तो अनअफेक्टेड होगा ना, क्योंकि पी आर इंटरवल कहाँ से आता है? पी आर इंटरवल क्या है? पी आर इंटरवल ए बी डिले को शो करता है ना, ए बी डिले। यहाँ पे ए बी डिले जो है वो तो नॉर्मल है। अगर ए बी डिले नॉर्मल है तो यहाँ पे हमें पी आर इंटरवल नॉर्मल दिखेगा। सो हेयर नो पी आर इंटरवल प्रॉब्लम। जो भी होगा पी आर इंटरवल, यहाँ पे पी आर इंटरवल की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। तो इनकी ईसीजी में हमें क्या चेंजेस दिखेंगे? ओके, अगर हम मोबिट जुक 2 की ईसीजी देखते हैं, पी वेब दिख रहा है। ओके, ये साइनस है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाई टी पी, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाई टी पी फॉलोड बाई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी पी, और उसके बाद फिर दोबारा पी, मतलब मिस बीट दिख गई हमें। ओके, क्या ये रेगुलर है? ये देखते हैं। ओके, ये देखते हैं कि रेगुलर है कि नहीं है। तो इस आर आर इंटरवल के बीच में 1 2 3 4 अप्रॉक्सीमेटली 4 ले लेते हैं। इसमें 1 2 3 4। ओके, और ये तो खैर मिस बीट है। उसके बाद ओके, ये रेगुलर वेव्स होंगी, साइनस वेव्स होंगी, लेकिन इसमें भी हमें एक मिस बीट दिख जाएगा, मिस बीट दिखेगा। ओके, मिस बीट दिखने के बाद हमें क्या देखना है? पी आर इंटरवल देखना है। ओके, पी आर इंटरवल देखते हैं। मैंने क्या बोला पहले? मोबिट्स 1 में क्या बोला? जहाँ पे भी हमें मिस बीट दिखेगा उसके बाद हम उस मिस बीट से बाद में जो पी आर इंटरवल है उसको देखेंगे। उस मिस बीट के बाद जो पी आर इंटरवल है वो कितना है? ओके, इस वाले को पी आर इंटरवल चेक करते हैं। इसका पी आर इंटरवल कितना है? इसका पी आर इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, दैट इज़ 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 स्मॉल स्क्वायर्स है, तो इसका पी आर इंटरवल होगा 5 स्मॉल स्क्वायर, दैट इज़ 200 मिली सेकेंड। ओके, इसका पी आर, इस मिस बीट से पहले वाला पी आर इंटरवल देखते हैं। मिस बीट हमारी ये वाली है, तो इससे पहले वाला पी आर इंटरवल ये होगा। ओके, यहाँ पे भी पी आर इंटरवल देख लेते हैं। पी वेब कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से, तो यहाँ पे देखेंगे। और क्यू वेब कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ पे देखेंगे। ओके, देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक साइन देखा कि पी आर इंटरवल बिफोर मिस बीट एंड पी आर इंटरवल आफ्टर मिस बीट दोनों ही इक्वल है। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये जो है हमारा मूवीज़ 2 है, ना कि मूवीज़ 1, क्योंकि मूवीज़ 1 में पी आर इंटरवल इक्वल नहीं होता है। तो पी आर इंटरवल बिफोर मिस बीट एंड पी आर इंटरवल आफ्टर मिस बीट आर इक्वल, सो इसको हम मूवीज़ 2 बोलेंगे। तो सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है और हम थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक? ओके, थर्ड डिग्री, अभी तक हमने ब्लॉकेज के बारे में पढ़ा, लेकिन थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक में क्या होगा? नॉर्मल क्या पाथवे होता है? ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफिस से परकिंजिया फाइबर से वेंट्रिकल्स। लेकिन इसमें एवी नोड बिल्कुल कंडक्ट करेगा ही नहीं। एवी नोड का जो वो है वो डैमेज हो चुका है, इसलिए देयर इज़ नो कंडक्शन बाय एवी नोड। वी नो दैट जो अगर हम कंडक्शन रेट की देखें तो क्या होता है? ऐसे नोड का कंडक्शन होता है 60 to 100। अगर ऐसे नोड पेस मेकर है हमारी हर्ट में, अगर वो डोमिनेट कर रहा है तो ओवरऑल सबका जो हर्ट रेट है वो इक्वल मिलेगा। लेकिन अगर हर्ट रेट अगर ऐसे नोड वर्क नहीं करता तो एवी नोड की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है 45 to 60, बंडल ऑफ इसकी होती है 40 पर मिनट एंड परकिंजिया फाइबर की होती है 15 to 20 पर मिनट।
थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, आर्ट्रिया विल फायर एट 100 पर मिनट, ऐसे नोड अपनी स्पीड पे फायर कर रहा है, एवी नोड काम कर नहीं रहा, तो उसके बाद अगर एवी नोड बिल्कुल डैमेज है तो ऐसे नोड से एवी नोड पे कंडक्शन तो आएगा नहीं, और बंडल ऑफ हिस अपनी स्पीड पे काम करेगा, बंडल ऑफ हिस अपनी स्पीड पे काम करेगा, इसलिए यहाँ पे जो है एवी नोड इज नॉट कंडक्टेड बिकॉज इट इज डैमेज, सो बंडल ऑफ हिस विल कंडक्ट, और वेंटिकुलर रेट ये अपने हिसाब से चलाएगा, दैट इज 40 पर मिनट। सो यहाँ पे हमें एवी डिसोसिएशन मिलेगा। एवी डिसोसिएशन का मतलब क्या है, देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंटिकल, आर्ट्रियम और वेंटिकल के बीच में जो एवी नोड जो कनेक्शन था वो कोऑर्डिनेट हो ही नहीं पा रहा है, आर्ट्रिया अलग रेट पे फायर करेगी और वेंटिकल अलग रेट पे फायर करेंगे, इसलिए हमें एवी डिसोसिएशन दिखेगा, और ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक साइन है एवी डिसोसिएशन इन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ईसीजी चेंजेस देखते हैं एवी इसका थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का। ओके, अगर हम ईसीजी देखें तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, QRS complex followed by T wave, P wave, again P wave, followed by QRS complex, T wave, P wave, again P wave, फिर QRS complex T। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि P wave के बाद QRS complex नहीं आया तो मिस बीट है, ओके मिस बीट है, लेकिन आप इसके आगे का PR इंटरवल और पीछे का PR इंटरवल चेक करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको चेक करना है कि इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक साइन है जो आपको देखना है, वेंटिकुलर रेट। देखो वेंटिकुलर रेट डिसाइडेड बाय आरआर इंटरवल एंड आर्टेरियल रेट इज डिसाइडेड बाय पीबी इंटरवल। तो इसमें पीपी इंटरवल और आरआर इंटरवल आपस में मैच ही नहीं करेंगे, मतलब कि नॉर्मली जो है किसी भी ईसीजी में कोई भी ईसीजी आप देखेंगे तो उस ईसीजी में हमें पीपी इंटरवल जो है हमारा आरआर इंटरवल से मैच करता है। आर्ट्रिया जिस रेट पे फायर कर रही है उसी रेट पे वेंटिकल फायर करते हैं, इसलिए पीपी इंटरवल इज इक्वल्स टू आरआर इंटरवल। लेकिन थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक में हमारा पीपी इंटरवल आरआर इंटरवल के बराबर नहीं होता है, और नंबर ऑफ पी वेव नंबर ऑफ आर वेव के इक्वल नहीं होता है। सो इस वाले केस में देखते हैं कितने पी वेव हमारे पास, 1 2 3 4 5, और कितने हमारे पास आर वेव, वो आर वेव है 1 2 3, मतलब इस वाली ईसीजी में हमारे पास 5 पी वेव है जबकि 3 ही आर वेव है। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पी वेव इज नॉट इक्वल्स टू आर वेव, तो इसलिए हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस वाले केस में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का जो ट्रीटमेंट है वो है परमानेंट पेस मेकर और डुअल पेसिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और प्लीज़ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड कमेंट में मुझे भी बताना कि नेक्स्ट टॉपिक मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू।